Assalamu alaikum. Today we will discuss about optic nerve. This is second cranial nerve and it is purely sensory nerve. Sensory means कि फाइबर्स जो उनसे हैं वो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे. सो ऑप्टिक नेम से ही जाहिर है कि आइज से रिलेटेड है एंड इसके फाइबर्स भी आई से स्टार्ट होंगे. सो लेट्स टुवर्ड्स इस पाथवे. फॉर एग्जांपल दिस इज आवर आई, right eye, and this is left eye. So फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कोई भी चीज़ पड़ी है जिसका रिफ्लेक्ट जा रहा है आई की तरफ. यहाँ पर आपने याद रखनी है, यहाँ पर रेटिना प्रेजेंट होते हैं, 2 रेटिना. इस साइड पर जो रेटिना प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे टेम्पोरल रेटिना, and inner side of the eye present होगा nasal retina. ये आपने याद कैसे रखना है? फॉर एग्जांपल ये हमारा फेस है, ये आईज है एंड दिस इज नोज. जो नोज वाली साइड है ये हम नोज़ को नेज़ल बोन भी बोलते हैं. नेज़ल बोन जहाँ प्रेजेंट होती है तो आपने इसे याद रखना है. जो नोज़ की तरफ नोज़ वाली साइड है वो है नेज़ल रेटिना एंड जो साइड कान की तरफ है अपोजिट साइड है उसको हम बोलते हैं टेम्पोरल रेटिना. सो जो यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका नोज़ प्रेजेंट है तो ये नेज़ल रेटिना एंड दिस इज टेम्पोरल रेटिना. दिस इज आल्सो प्रेजेंट नेज़ल रेटिना and here टेम्पोरल रेटिना. सो कोई भी चीज़ यहाँ प्रेजेंट है जिसकी रिफ्लेक्ट जो सा वो आइज में जा रहा है. यहाँ से लाइट का रिफ्लेक्ट एंटर हुआ रेटिना में लाइक दैट, टेम्पोरल रेटिना में एंड नेज़ल रेटिना में. एंड सेम लेफ्ट आई में यहाँ से कोई रिफ्लेक्ट एंटर हुआ नेज़ल रेटिना एंड टेम्पोरल रेटिना. सो यहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्ट एंटर हुआ रेटिना में. सो यहाँ पर आपने एक पॉइंट याद रखना है, रेटिना में प्रेजेंट होते हैं रोड्स एंड पोन्स सेल्स. रेटिना में ये प्रेजेंट होते हैं. ये एक्टिवेट हो जाएंगे जब लाइट रिफ्लेक्स आएगा रेटिना में. रोड्स एंड पोन सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे. देन ये बाईपोलर सेल्स के साथ साइनेप्स कर जाएंगे. रोड एंड पोन सेल्स बाईपोलर सेल्स के साथ साइनेप्स कर जाएंगे एंड बाईपोलर सेल्स साइनेप्स कर जाएंगे गैंग्लियन के साथ. गैंग्लियन के साथ साइनेप्स कर जाएंगे. ये तीनों जो काम हो रहे हैं ये रेटिना में ही हो रहे हैं. यहाँ पर जब लाइट रिफ्लेक्स आएगी रोड एंड पोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बायोपोलर सेल्स के साथ साइनेप्स कर जाते हैं एंड देन वो गैंग्लियन के साथ साइनेप्स कर जाते हैं. देन ये मूव कर जाएंगे बाहर की तरफ, ऑर्बिट से बाहर की तरफ, क्योंकि इन्होंने इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जानी ना. तो अब ये जो फाइबर्स हैं ये ब्रेन तक जाएंगे, ये मूव कर जाएंगे ऐसे. यहाँ आपने एक बात याद रखनी है, यहाँ पे माइलिनेशन हो रही होती है सीएनएस में एंड पेरिफेरल पार्ट में माइलिनेशन होती है. ये आपने पॉइंट याद रखना है. अब वो कैसे होती है? माइलिनेशन सेल्स में डिफरेंट आते हैं. माइलिनेशन होती है जो सीएनएस का पार्ट होता है उसको माइलिनेट करवाते हैं ओलिगो डेंड्राइट सेल्स.
एंड जो पेरिफेरल पार्ट है उसको माइलिनेट करवाते हैं श्वान सेल्स। ये पॉइंट आपने याद रखना है। माइलिनेशन होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को माइलिनेट करवाते हैं ओलिगोडेंड्रोटिक सेल्स एंड पेरिफेरल पार्ट को करवाते हैं श्वान सेल्स। सो यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो ब्रेन की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर ओलिगोडेंड्रोटिक सेल्स यहाँ पर माइलिनेशन करवाएंगे। सो जो टेम्पोरल रेटिना है वो बिल्कुल सीधा मूव कर जाएगी ऐसे सेम, बट हमारी जो नेज़ल रेटिना है वो सीधा मूव नहीं करती, वो ऑपोजिट साइड की तरफ क्रॉस कर जाती है ऐसे। लाइक लेफ्ट आई का जो नेज़ल रेटिना है वो भी ऑपोजिट साइड की तरफ मूव कर जाएगा। जब ये क्रॉस करते हैं इस पॉइंट को, जो जब ये क्रॉस करते हैं इसको हम बोलते हैं ऑप्टिक चश्मा। ऑप्टिक ओके। नेज़ल रेटिना क्रॉस करती है जबकि टेम्पोरल रेटिना वो क्रॉस नहीं करती, वो बिल्कुल ऐसे मूव करती है, बिल्कुल सीधे। सो अब हमारी लेफ़्ट साइड की जो नेज़ल रेटिना वो राइट साइड पे आ गया, जो राइट साइड का वो लेफ़्ट साइड पे आ गया। यहाँ की जो टेम्पोरल है वो भी बिल्कुल सेम ऐसे सीधा मूव करेगी। अब देखें, नेज़ल रेटिना एंड टेम्पोरल रेटिना दोनों एक तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर एक ट्रैक्ट बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे ऑप्टिक ट्रैक्ट। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अब ट्रैक्ट बनाने के बाद इनका नेक्स्ट स्टेशन है थैलमस। आपने एक बात याद रखनी है, जितनी भी नर्व्स हैं थैलमस में से ज़रूर गुजर के जाती हैं सिवाय एक क्रेनियल नर्व नहीं गुजरती, मैं आपको बाद में बताऊंगी। बाकी जितनी भी नर्व्स हैं वो थैलमस में से गुजर के जाती हैं। यहाँ आएंगे थैलमस में। थैलमस में एंटर होने के बाद यहाँ पर प्रेजेंट होता है लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियाई, उसके साथ ये साइनेप्स कर जाएंगी लाइक दैट। यहाँ देखें, यहाँ लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। हमारी ऑप्टिक नर्व आई है पीछे से और यहाँ पे आके उसने साइनेप्स कर लिया थैलमस में। अब देन ये थैलमस में कहाँ से जाएगी? थैलमस में आगे ये जाएगी कॉर्टेक्स में, विजुअल कॉर्टेक्स में। हमारी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जानी है ना, एंड जो लास्ट स्टेशन होता है सेंसरी पार्ट का वो ब्रेन है, कॉर्टेक्स है। तो ये भी लास्ट इसका स्टेशन जो होगा वो होगा कॉर्टेक्स, विजुअल कॉर्टेक्स। 2 कॉर्टेक्स होते हैं, प्राइमरी कॉर्टेक्स एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। प्राइमरी कॉर्टेक्स में जब ये जाएगी वहाँ पर ये उसको रिसीव करेगी, वहाँ पर ये इंफॉर्मेशन पहुँचा देगी, उस वक्त एनालाइज नहीं होगी। बट जब सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स में एंटर होगी वहाँ से ये उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेगी। सो आवर ऑप्टिक नर्व इज कंप्लीट। यहाँ से कोई भी रोशनी, कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट पड़ी है आँख को, यहाँ पर टेम्पोरल रेटिना प्रेजेंट होता है, यहाँ पर नेज़ल रेटिना प्रेजेंट होता है। अब देखें, रेटिना में जब लाइट का रिफ्लेक्ट आया है तो पोन्स एंड रोड एंड पोन सेल्स प्रेजेंट होता है रेटिना में, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो साइनेप्स कर जाएंगे बाइपोलर सेल्स के साथ। बाइपोलर सेल्स साइनेप्स कर जाएंगे गैंग्लियन के साथ, एंड देन वो एंटर लीव कर जाएंगे ऑर्बिट को और एंटर अगला अपना नेक्स्ट रूट पर चले जाएंगे। जो नेज़ल रेटिना है वो ऑपोजिट मूव कर जाती है एंड उनके क्रॉस करने को हम बोलते हैं ऑप्टिक चश्मा। देन बट टेम्पोरल रेटिना बिल्कुल सीधा मूव करती है, एंड टेम्पोरल रेटिना एंड नेज़ल रेटिना जब दोनों मिलके मूव कर रहे हो तो वो एक ट्रैक्ट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक ट्रैक्ट। देन ये लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियाई में जाके थैलमस में साइनेप्स कर जाती हैं। देन वहाँ से ये चल जाती है विजुअल कॉर्टेक्स में, जहाँ पर ये अपनी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करती है एंड देन इंफॉर्मेशन रिसीव करवाती है।